ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अब डॉक्टर की सलाह और दवा की पर्ची आपको पूरी तरीके से स्पष्ट मिलेगी। सभी ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए लाभदायक निर्णय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस द्वारा ले लिया गया है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर्स की और ईसीएचएस लाभार्थियों की ये एक डिमांड थी कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर हमारा इलाज लिखते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं वो ना तो उन डॉक्टरों को समझ में आती है, ना ईसीएचएस लाभार्थियों को समझ में आती है, और ना ही जो ईसीएचएस के डॉक्टर हैं उनको समझ में आती है। इसलिए सही दवाई ईसीएचएस लाभार्थियों को नहीं मिल पाती है। तो इस मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेना मुख्यालय के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 19 अगस्त 2026 को सभी ईसीएचएस रीजनल सेंटर्स को लेटर जारी कर दिया है और भूतपूर्व सैनिकों और ईसीएचएस के डॉक्टर्स की मांग को पूरा कर दिया है। देखिए, ये लेटर एडवाइजरी के तौर पे जारी हुआ है और इसमें लिखा गया है प्रोविजन ऑफ अनएम्बिगुअस एंड लीजिबल क्लिनिकल ओपिनियन प्रेस्क्रिप्शन बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑफ इम्पैनल हॉस्पिटल्स। यानी एक साफ सुथरा स्पष्ट दिखाई देने वाला समझने योग्य जो ओपिनियन और प्रेस्क्रिप्शन है वो इम्पैनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा जारी करने हेतु इससे पहले ईसीएचएस की जो एसओपी है, मेडिसिन मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, इन दोनों में ये बात लिखी है कि जो भी एचसीओज होंगे, इम्पैनल हॉस्पिटल होंगे, वहाँ के जो डॉक्टर होंगे वो ईसीएचएस लाभार्थियों के प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखेंगे कि कौन सी दवाई है, कितने बार लेनी है, उसकी मात्रा क्या होगी, ताकि जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर हैं वो सही दवाई ईसीएचएस लाभार्थियों को जारी कर सके। लेकिन जब लिखा हुआ समझ में ही नहीं आएगा तो ना तो भूतपूर्व सैनिक है, ना परिवार वाले हैं, ना ही डॉक्टर है, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि जो डॉक्टर लिखता है उसको भी कभी कभी वापस अपना लिखा हुआ समझ में नहीं आता। देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, यानी अक्सर ये देखा गया है, इन सर्टेन इंस्टेंसेस, यानी कुछ ऐसे मामलों में, द क्लिनिकल ओपिनियन एडवाइस प्रेस्क्रिप्शन इश्यूड बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑफ इम्पैनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो एचसीओज होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, इम्पैनल हॉस्पिटल होते हैं, उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो जब क्लिनिकल ओपिनियन देते हैं या सलाह देते हैं या प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं, वो ना तो पढ़ने लायक होता है और ना ही उनमें कुछ जानकारियाँ स्पष्ट होती है। प्रेस्क्रिप्शन रिलेटेड डिटेल के बारे में पता ही नहीं होता है, जैसे कि उसमें दवाई कितने एमजी की लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, और दवाई का नाम क्या है। सच इनकम्प्लीट और इलिजिबल प्रेस्क्रिप्शन में कोज डिफिकल्टी टू द मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ द ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोप्रिएटली implementing the specialist advice, resulting in avoidable delay और inconvenience to ECHS beneficiaries। यानी इन सब कारणों के कारण ECHS पॉलीक्लिनिक के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको दुविधा होती है, समझ नहीं पाते, और इसके कारण जो ECHS के लाभार्थी है उनको दवाइयाँ मिलने में भी देरी होती है और कभी कभी गलत दवाई भी हो सकता है कि जारी हो सकती है। It is reiterated that the opinion and recommendations of the specialist doctor constitute an important clinical input for the medical officers of the ECHS polyclinic for appropriate clinical management of ECHS beneficiaries। यानी देखिए, लिखआउट सही होने से जो ECHS के मेडिकल ऑफिसर है उनको भी सुविधा होगी और वो सही दवाई ECHS लाभार्थियों के लिए लिख सकेंगे, या इसके अलावा कुछ इलाज उसमें बताया गया है तो उसको भी समझ सकेंगे, इलाज कर सकेंगे। इन ऑर्डर टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, पेशेंट सेफ्टी एंड यूनिफॉर्मिटी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, द स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ द इम्पैनल एचसीओ शुड प्रोवाइड ए क्लियर, कंप्लीट एंड लीजिबल क्लिनिकल ओपिनियन, रिकमेंडेशन, प्रेस्क्रिप्शन। यानी किसी भी प्रकार की
दुविधा से बचने के लिए जो सभी HCOs के डॉक्टर हैं उनको यहाँ पे कहा गया है कि वो बिल्कुल स्पष्ट पूरी तरीके से जानकारी के साथ दिखने योग्य अपना ओपिनियन, रिकमेंडेशन और प्रेस्क्रिप्शन जारी करेंगे। दी प्रेस्क्रिप्शन ऑब्लिक क्लिनिकल एडवाइस शुड इज एप्लीकेबल क्लियरली इंडिकेट, यानी जो प्रेस्क्रिप्शन या ओपिनियन जारी करेंगे उनमें क्या क्या स्पष्टता होगी। डायग्नोसिस ऑब्लिक क्लिनिकल असेसमेंट, यानी क्या बीमारी रही, क्या फाइंडिंग रही, वो उसमें लिखेंगे। रिलेवेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशंस वेर ए रिक्वायर्ड, उसमें क्या फाइंडिंग रही और कौन से इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं या करने हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी रहेगी। नेम ऑफ द मेडिसिन प्रिफरेबली बाय जेनरिक साल्ट अलोंग विथ स्ट्रेंथ एंड डोजेज फॉर्म, यानी जो दवाई लिखी जा रही है उसका नाम सही तरीके से लिखा जाए और इसमें इम्पोर्टेंस जो है जेनरिक मेडिसिन को दी जाए। उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कितने mg की रहेगी और उसके डोजेज दिन में कितनी बार और कितने कितने ml या mg के लेने। डोज, फ्रीक्वेंसी एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी चीज़ उसमें लिखी रहेगी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड अदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस वेर ए रिक्वायर्ड, यानी कितने महीनों के लिए वो इलाज लेना है, कितने महीनों के लिए दवाई लेनी है, वो भी उसमें स्पष्ट तौर पर लिखी रहे। एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, फॉलोअप और रेफरल एडवाइस रिक्वायर्ड, इसके अलावा यदि डॉक्टर को वापस दिखाना है, फॉलोअप करवाना है तो कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद करवाना है वो भी उसमें लिखा जाए। कोई और इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके बारे में भी लिखी जाए और रेफरल एडवाइस यदि चाहिए तो उसके बारे में भी लिखा जाए। दी प्रेस्क्रिप्शन ऑब्लिक क्लिनिकल ओपिनियन व्हेन हैंड रिटन शुड बी लीजिबल, wherever possible a printed or electronic prescription or clinical summary should be provided to the beneficiary, यानी जो प्रेस्क्रिप्शन और क्लिनिकल ओपिनियन दिया जा रहा है यदि हाथ से लिखा हुआ है तो बिल्कुल साफ होना चाहिए, सबको पढ़ने में आना चाहिए और यदि संभव हो सके तो प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन है जो ECHS बेनिफिशरी को जारी किया जाए। द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी sufficiently clear to enable the medical officer of the ECHS polyclinic to correctly understand the specialist advice and take an appropriate clinical decision, ताकि जो ECHS में मेडिकल ऑफिसर बैठे हैं जो दवाई लिखेंगे और दवाई लेने के लिए जब ECHS लाभार्थी जाएंगे तो उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अब देखिए हमारे देश में एक डॉक्टर चाहे उसकी कितनी भी अच्छी हैंड राइटिंग हो, जब वो प्रिस्क्रिप्शन या एडवाइस या क्लिनिकल ओपिनियन लिखेगा तो वो इस तरीके से लिखेगा कि वो केवल उसको खुद को ही समझ में आए और कई बार तो खुद को भी समझ में नहीं आता। उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन जब प्रिस्क्रिप्शन लिखना हो तो वो इस तरीके से लिखेगा कि ये केवल मुझे ही समझ में आए, किसी दूसरे डॉक्टर को समझ में ना आए। वो कभी कभी तो कुछ स्पेशलिस्ट ऐसे होते हैं जो कोड वर्ड में उसमें लिखते हैं ताकि किसी को भी समझ में ना आए, वो वापस जो मरीज है वो उसी डॉक्टर के पास जाए। ऐसी प्रैक्टिस चलती है लेकिन ECHS पॉलीक्लिनिक और ECHS लाभार्थियों के लिए ये प्रैक्टिस सही नहीं है। कोई गलत दवाई, गलत डोज भी दिया जा सकता है क्योंकि ECHS लाभार्थियों को दवाई ECHS पॉलीक्लिनिक से ही लेनी होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में केवल आप दिखा के आ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। मेडिसिन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल या इम्पैनल हॉस्पिटल नहीं देता है, वो ECHS पॉलीक्लिनिक ही देगी, इसलिए साफ सुथरा लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आदेश जारी हो चुका है सेना मुख्यालय का, सभी रीजनल सेंटर को जा चुका है और रीजनल सेंटर अपने अपने HCOs, अपनी एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जितने हॉस्पिटल्स होंगे जो इम्पैनल है उनको जल्द ही आगे ये एडवाइजरी भेजेगा और निवेदन करेगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो साफ़ सुथरा लिखें, दवाइयाँ पढ़ने में आए, समझने में आए, ताकि किसी प्रकार का गलत डोज है जो ECHS लाभार्थियों को ना लेना पड़े। तो अच्छी पहल है और आने वाले समय में हम देखते हैं कि ये जो इम्पैनल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो कितना साफ़ सुथरा लिखते हैं। हाल ही में जो एक आदेश पास हुआ था कि आपको इलाज के समय अपना ECHS कार्ड है जो इम्पैनल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जमा करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो लगभग हर जगह इम्प्लीमेंट हो चुका है। और यदि
आप रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में किसी इम्पेनल हॉस्पिटल में गए हो और यदि आपका कोई ECHS कार्ड किसी ने जमा किया हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ये भी अपना अनुभव बताएं कि आप कभी इम्पेनल हॉस्पिटल में गए हो और आपका प्रिस्क्रिप्शन जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लिखा हो और वो ना तो आपको समझ में आया ना ECHS पॉलीक्लिनिक को समझ में आया, तो ऐसा अनुभव आपके साथ में कभी रहा हो तो उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हर अपडेट आपको समय रहते मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।